आज हम आपके साथ चने की दाल से बनने वाले दो तरीके के नाश्ते की रेसिपी शेयर करेंगे। दोनों ही रेसिपी हमने एक ही स्टफिंग से बनाई है। तो चलिए फटाफट से इन दोनों ही नाश्ते को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैजिक किचन भाईगुनी में आपका वेलकम है। सबसे पहले नाश्ते को बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें ले लेनी है ये आधी कटोरी के करीब चने की दाल थी, जिसको कि हमने ओवरनाइट सोक करके रख दिया था। चने की दाल जो है वो बढ़िया से पूरी रात जो है लगभग 8 से 9 घंटे के लिए बढ़िया अच्छे से इसको हमने भिगो दिया था और ये बहुत अच्छे से फूल चुकी है, देख सकते हैं। तो इसको हमने 2-3 पानी से अच्छे से वॉश भी कर लिया है। चलिए दाल हमारी बढ़िया से फूल चुकी है। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस में एक कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें हमने थोड़ा सा सरसों का तेल लिया था। तेल हमारा जब अच्छे से गर्म हो गया है तब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच के करीब जीरा, 1/4 चम्मच डाल देंगे अजवाइन और 1/4 चम्मच के करीब ही हमने इसमें सौंफ ऐड की है। बस इन तीनों ही खड़े मसालों को हमें अच्छे से बढ़िया से क्रैकल कर लेना है, जब तक कि हमारे सभी मसाले बढ़िया अच्छे से पक ना जाए। तो लगभग 1 मिनट के करीब इन सभी मसालों को पका लेने के बाद में अब जो हम चने की दाल को धो करके रखे थे उस दाल को इसमें ऐड कर देंगे। हाँ, दाल में पानी बिल्कुल भी नहीं रखना है। दाल का जो पानी है वो बिल्कुल आपको अच्छे से या तो स्टेनर से इसको रख दें तब ले, या फिर ऐसे ही आप कटोरे में अच्छे से इसका पानी निकाल दें। अब हम इसे लगातार चलाते हुए लगभग 3 से 4 मिनट तक इसी तरीके से भूनते रहेंगे ताकि जो दाल का कच्चापन है वो दूर हो जाए। 3 से 4 मिनट तक इसको भूनने के बाद में अब हम 8 से 10 लहसुन की कलियां ले लिए हैं, उनको इसमें डाल देंगे। स्टार्टिंग में लहसुन को नहीं ऐड करेंगे, नहीं तो लहसुन जो होती है वो जल जाती है। इस टाइम पे जब डालेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से पक भी जाती है और इसका जो फ्लेवर है वो भी सही रहता है, जलती भी नहीं है। तो बस लहसुन को इसी स्टेज पर डालना है। आप अगर नहीं खाते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट अच्छा आता है। बस इसको मिक्स करते हुए हमें लगभग टोटली 7 से 8 मिनट के करीब दाल को अच्छे से लो टू मीडियम फ्लेम पे भूनना है ताकि जो दाल है वो अंदर तक अच्छे से पक जाए। तो देख सकते हैं दाल जो है वो अंदर तक अच्छे से पक चुकी है। तो अभी हम निकाल लेंगे इसको एक प्लेट में। तो पूरी दाल को हमने इस प्लेट में निकाल लिया है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छे से ठंडी हो जाए। और जब 8 से 10 मिनट में दाल हमारी अच्छे से ठंडी हो जाएगी तब हम ले लेंगे एक मिक्सी का जार और इस पूरी ही चने की दाल को हम इस मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जितनी हमारी दाल थी पूरी दाल को हम मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर दिए हैं। और अब इसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले वगैरह, जिससे कि जो हमारा नाश्ता है वो बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो सबसे पहले तो डाल दी है ये 2 हरी मिर्च। आप अपने अकॉर्डिंग तीखा कर सकते हैं, जैसा भी तीखा चटपटा खाना आपको पसंद हो। आधा चम्मच नमक डाल दिए हैं और 1/4 चम्मच के करीब जाएगा हल्दी पाउडर, जिससे कि कलर अच्छा आता है। आधा चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर दिए हैं और आधा ही चम्मच हम इसमें डाले हैं ये सब्जी मसाला। आप इसकी जगह गरम मसाला भी डाल सकते हैं। और अब इसके बाद में मिक्सी जार का ढक्कन बंद करके हमें इन सभी चीज़ों का बिल्कुल इस तरीके से फाइन जो पाउडर है वो बना लेना है। तो बस इस तरीके से दाल को हमने बढ़िया अच्छे से पीस लिया है। अभी हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बाउल में। तो जितना भी हमारा ये दाल का पाउडर था पूरे पाउडर को हम इस बाउल में निकाल लिए हैं। और अब इसके बाद में हम इसमें थोड़ा सा और चीज़ें ऐड करेंगे, जिससे कि हमारी रेसिपी का स्वाद जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले तो ये हमने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, जिसको कि बारीक बारीक सा कट करके ऐड कर देंगे। बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है प्याज को डालने से। तो बस प्याज को हमने इसमें डाल दिया है। और अब इसके बाद में हमें क्या करना है, ले लेना है ये आधा नींबू, जिसका कि जो रस होता है वो हमें इसमें निचोड़ देना है। अगर आप नींबू का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो इसकी जगह पे आप अमचूर पाउडर डाल सकते हैं या फिर चाट मसाला भी डाल सकते हैं। तीनों चीज़ों में कोई एक चीज़ ज़रूर से डालें। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, जिससे कि इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा और फ्लेवर भी। अब इसके बाद में चम्मच को रख देंगे साइड में और हाथों से अच्छे से बढ़िया से हमें इन सभी चीज़ों को मिक्स करना है, ताकि जो नींबू का रस हमने इसमें डाला है वो पूरे ही दाल का जो हमने पाउडर बनाया है उसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो बस 1 से 1.5 मिनट तक मिलाएंगे तो हमारी जो परफेक्ट अच्छी सी स्टफिंग है वो बनकर रेडी हो जाएगी। तो देख सकते हैं कितना बढ़िया से जो हमारी स्टफिंग है वो बन चुकी है। चलिए अभी हम इसको रख देंगे साइड में और चलते हैं आगे की तैयारी में। तो अभी हमने ले लिया है ये सुबह का बचा हुआ आटा, जो कि हम सभी के घरों में बच ही जाता है जब हम रोटी वगैरह बनाते हैं।
तो थोड़ा बहुत आटा बचता ही है। तो बस आज उसी बचे हुए आटे से हम रेसिपी जो है बनाकर रेडी करेंगे। अगर आपके पास बचा हुआ आटा नहीं है तो आप इसकी जगह पे ताज़ा आटा भी ले सकते हैं। अब इसके बाद में हमें इसमें डालना है लगभग 1 चम्मच के करीब ऑयल, क्योंकि आटा जब हमने इसमें लगाया था तो मोयन बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि रोटी का आटा है। और इसके बाद में 1/4 चम्मच के करीब अजवाइन को थोड़ा सा क्रश करके डाल देंगे। थोड़ी सी कलौंजी ऐड कर दी है और हल्का सा ही हमें इसमें नमक ऐड करना है। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद में अब हम इन्हें अच्छे से बढ़िया से आटे के साथ मिक्स करेंगे। डो को मसलते हुए हमको अच्छे से मिक्स करना है, ताकि जितनी भी चीज़ें हमने इसमें ऐड की हैं वो पूरे डो में बढ़िया अच्छे से मिक्स हो जाए। 1 से 2 मिनट तक अच्छे से इसे मिलाएंगे तो बढ़िया सही से मिक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपकी फ्रिज में थोड़ा बहुत आटा पड़ा हुआ है तो आप उसका यूज़ करके बहुत ही टेस्टी सा जो नाश्ता है बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो बस 1 से 2 मिनट तक इस तरीके से मिक्स कर लेंगे तो जो नमक, अजवाइन, कलौंजी और मोयन है वो अच्छे से पूरे ही डो में मिक्स हो जाएगा। तो चलिए इसको हमने बढ़िया से मिला लिए हैं। अब इसके बाद में हम इसकी लोइयाँ कट करेंगे। तो इनकी लोइयाँ कट करने के लिए हमें थोड़े सा बड़े बड़े साइज की लोई कट करनी होगी। तो अभी हम उतने से डो में ये 2 लोइयाँ कट कर लिए हैं। एक लोई को रख दी है साइड में और एक लोई ले ली है, उसको इस तरीके से चपटा करेंगे। और अब इसके बाद में इसमें सूखा आटा लगा लेना है, जिससे कि जब हम इसे बेलें तो बेलने में कोई भी दिक्कत ना हो, आसानी से बेल जाए। तो बस सूखा आटा लगाते हुए हम इसकी एक बड़ी सी रोटी जो है वो बेल कर रेडी करेंगे। बस हाँ, इतना याद रखना होता है कि इसकी जो हम रोटी बेलेंगे वो ना तो ज़्यादा पतली होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा मोटी। इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो जो आपकी रेसिपी है बिल्कुल परफेक्ट टेस्टी सी बनने वाली है। तो लीजिए, हमने इसकी एक बहुत ही बड़ी सी जो रोटी है वो बेल करके रेडी कर ली है। क्योंकि हमने जो लोई ली थी वो काफ़ी बड़ी थी, अगर आप छोटी लोई लेंगे तो आप पे इतनी बड़ी नहीं बेलिएगा, थोड़ा सा छोटी बेल सकते हैं। तो बस हमने एक बड़ी सी जो रोटी है वो बेल करके रेडी कर ली है। चलिए बेलन को रख देते हैं साइड में। और अब इसके बाद में हमें ले लेनी है एक चाकू। चाकू की सहायता से जो इसके कॉर्नर है उनको हमें कट करके हटा देना है इस तरीके से, ताकि बिल्कुल एक बराबर सा स्क्वायर सा जो शेप है वो हमें मिल जाए। तो बस इस तरीके से हमने इसके चारों कॉर्नर जो है वो कट कर लिए हैं और उसको हटा दिया है। अब इसके बाद में चाकू से इसमें हम इस तरीके से कट करेंगे पहले लंबा लंबा सा, और इसके बाद में अब हम बीच से इसमें कट लगाएंगे बिल्कुल बराबर बराबर, ताकि एक बार में हमें ये 6 पीसेस जो हैं वो बिल्कुल स्क्वायर शेप में मिल जाए। तो बस इसी तरीके से आप एक साथ कई पीसेस नाश्ते के बना सकते हैं। इस वजह से इस तरीके से आप बड़ा बेलेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी। तो सभी पीसेस को बेलने के बाद में हमने कट कर लिए हैं। अब जो हमने स्टफिंग बनाई थी हमें वो स्टफिंग लेनी है, और 1 चम्मच से थोड़ी सी कम स्टफिंग जो है वो सभी पीसेस के ऊपर इस तरीके से रख देना है सेंटर में। इसको हमें ज़्यादा नहीं रखना है, थोड़ा सा कम सा ही रखेंगे। तो बस इसको रखने के बाद में अब ले लेंगे थोड़ा सा पानी। पहले तो हम इस स्टफिंग को अच्छे से हाथों से सेंटर में कर देंगे, और जब इसका अच्छे से करने के बाद में अब इसका एक पार्ट लेंगे, उसको इस तरीके से चिपकाएंगे। फिर जो दूसरा पार्ट्स है उसको आपस में चिपकाना है, और सभी पार्ट्स को अच्छे से चिपकाने के बाद में चाहे तो आप इसमें पानी भी लगा सकते हैं। अगर ऐसे नहीं चिपक रहा है तो पानी की सहायता से इसे चिपका सकते हैं, या फिर अगर ऐसे हो जा रहा है तो आप इसको ऐसे ही कर सकते हैं। हमने इसको ऐसे ही कर दिया है, लेकिन अगर पानी की ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा बहुत पानी लगा सकते हैं, ताकि बहुत ही अच्छे से चिपके। तो बस अच्छे से हमने नाश्ते को शेप दे दिया है। चलिए इसी तरीके से सभी पीसेस को फिल करके रेडी कर लेते हैं। तो आप वीडियो में देख सकते हैं सेम ऐसे ही करना है। बहुत ईजिली जो नाश्ते का पीस है वो बनकर रेडी हो जाता है। देखने में तो सुंदर लगते हैं लेकिन बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है। तो बस इसी तरीके से हमें अपने सभी नाश्ते के पीसेस जो हैं उनको बना करके रेडी कर लेना है। तो चलिए सभी को बना लेते हैं, इसके बाद में आपसे मिलते हैं। तो सभी पीसेस को हमने इस तरीके से बना लिया है, और अब हमें क्या करना है, एक एक करके नाश्ते का पीस लेना है और हथेली से हल्का हल्का से इसको दबाएंगे, ताकि जब हम इन्हें ऑयल में फ्राई करें तो फ्राई करते टाइम ये बिल्कुल भी ऑयल में ना खुले। तो इसी तरीके से हमने सभी पीसेस को बना करके रेडी कर लिए हैं। चलिए अभी हम अपने पहले नाश्ते को फ्राई करके आपको दिखाते हैं, और इसके बाद में दूसरा नाश्ता भी बनाकर रेडी करेंगे। तो इसी तरीके से जितने भी नाश्ते के पीसेस हमने ये बनाए हैं
थोड़े से और बना लेंगे 4 से 5, इसके बाद में सभी को फ्राई कर लेंगे। तो टोटली 8 से 10 नाश्ते के पीसेस जो हैं वो हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस में हमने एक कढ़ाई में ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल हमारा जब गर्म हो गया था तब हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल मीडियम कर देंगे और एक एक करके नाश्ते के पीसेस जो हैं वो इसमें ऐड करेंगे। एक बार में आप जिस हिसाब से ऑयल लें उस हिसाब से नाश्ते के पीसेस में ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा ऑयल लेते हैं तो एक बार में आपके कई सारे नाश्ते फ्राई होकर के रेडी हो जाएंगे। अगर कम ऑयल लेते हैं तो थोड़ा सा आप 2 बार में फ्राई कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो सभी नाश्ते के पीसेस को हमने इसमें डाल दिए हैं। चम्मच से थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लेंगे और सभी नाश्ते के पीसेस के ऊपर करते जाएंगे ताकि जो कुकिंग प्रोसेस है वो ऊपर से भी स्टार्ट हो जाए। तो इस तरीके से करने के बाद में जब हमारे नाश्ते के पीसेस एक तरफ से हल्के हल्के से क्रंची होने लगेंगे तब हम इनको पलट देंगे। तो चलिए एक एक करके पलट देते हैं। तो सभी नाश्ते के पीसेस को इसी तरीके से चम्मच की सहायता से हमें पलट देना है। तो जितने भी नाश्ते के पीसेस हैं उनको हमने पलट दिए हैं। और हाँ फ्रेंड्स, आप हमारी ये जो रेसिपी है वो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जगह का नाम बताना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ के बहुत ही अच्छा लगता है और मोटिवेशन भी मिलता है आप लोगों के लिए इसी तरीके से नई नई रेसिपी के वीडियोस लाने के लिए। और हमें भी पता चलता है कि हमारी जो रेसिपी है वो कहाँ कहाँ से देखी जाती है, आप लोगों में कहाँ कहाँ से इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट देते हैं। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और ये भी ज़रूर से बताइएगा कि आप लोगों को हमारी रेसिपी कैसी लगती है। आगे आप किस तरीके की रेसिपी देखना पसंद करेंगे, तो कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ में उस तरीके की रेसिपी शेयर करने की। तो बस इसी तरीके से उलट पलट करते हुए लगभग 5 से 6 मिनट तक हमें इन्हें मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेना है। 5 से 6 मिनट का समय लगता है इनको फ्राई करने में, तभी ये अंदर से बहुत ही अच्छे से बनते हैं। बहुत ही खस्ता कुरकुरे से ये जो नाश्ते के पीसेस हैं वो बनकर रेडी होते हैं। तो उलट पलट करते हुए हमने इन्हें लगभग 5 से 6 मिनट तक सेक लिया है। बहुत ही प्यारा सा अच्छा सा कलर इसमें आ चुका है। तो चलिए अभी हम इन्हें निकाल लेते हैं एक प्लेट में और इसी तरीके से बाकी के बचे हुए जितने भी नाश्ते के पीसेस हैं उनको भी हमें फ्राई करके रेडी कर लेना है। तो इनको हम एक इस तरीके के स्ट्रेनर में निकालेंगे ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल हो वो कढ़ाई में ही रह जाए। बाकी के बचे हुए सभी नाश्ते के पीसेस को भी इसी तरीके से फ्राई करने के बाद में चलिए फाइनली अब हम इनकी प्लेटिंग भी कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, रेडी हो चुका है चने की दाल से बनने वाला बहुत ही टेस्टी सा कुरकुरा सा नाश्ता, जिसे कि आप सुबह शाम की चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई अचानक से मेहमान आ जाए तब भी इस नाश्ते को ट्राई कर सकते हैं। आप इस नाश्ते को बना करके स्टोर भी कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे कहीं बाहर रहते हैं तब भी इस नाश्ते को आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए पहला नाश्ता तो हमारा रेडी हो चुका है। इसको हम सर्व करेंगे टोमेटो केचप और दही के साथ में। आप अपने पसंद की चटनी सॉस के साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं या फिर गर्मा गर्म चाय के साथ खाइए। तो चलिए पहला नाश्ता तो हमारा बनकर रेडी हो चुका है। अब हम अपने दूसरे नाश्ते को भी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं, जो भी हमने इसी स्टफिंग से और इसी डो से बनाकर रेडी किए हैं। तो चलिए फटाफट से उसको भी बना लेते हैं। तो दूसरे नाश्ते को भी बनाने के लिए हमने वही डो ले लिए है जिसमें कि हमने सब कुछ डाल करके अच्छे से मिलाकर रेडी किया है। उसी डो से हम ये लोइयाँ कट कर लेंगे। इस बार हमने लोइयाँ ये थोड़ी छोटी छोटी सी कट की हैं। बाकी लोइयों को साइड में रख दिया है। एक लोई ले ली है, उसको चपटा करेंगे और इसके बाद में सूखा आटा लगाएंगे। सूखा आटा लगाते हुए इसको भी हमें बेल करके रेडी कर लेना है। इसको भी हमें ज़्यादा बड़ा नहीं बेलना है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा सा ही, इसकी जैसे कि रोटी बनाते हैं, पराठे बनाते हैं, वैसे ही बेल करके रेडी कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा सा सूखा आटा जरूर से लगाते जाएं ताकि बेलने में आसानी हो। तो लीजिए एक बड़ी सी जो रोटी है वो हमने बेल ली है। अब ले ली है एक चाकू। चाकू से पहले तो हम इसमें इस तरीके से सेंटर में कट लगाएंगे और अब इसके बाद में इसको हमें इस तरीके से कट करना है। तो मतलब इतनी सी रोटी में हमने ये 4 जो पीसेस हैं उनको कट करके रेडी कर लिए हैं। चलिए चारों को कट करने के बाद में अब जो हमने स्टफिंग बनाई थी हमें वही चने की दाल की स्टफिंग ले लेनी है और बस एक एक चम्मच के करीब स्टफिंग को हम चारों ही पीसेस में इस तरीके से रख देंगे। तो चलो हम रख देते हैं चारों ही पीसेस में स्टफिंग को। चारों पीसेस में स्टफिंग को रखने के बाद में अब बारी आती है अपने नाश्ते को शेप देने की। तो शेप देने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो स्टफिंग को हम इस तरीके से सही से बराबर से बीच में कर लेंगे ताकि जो हमारी स्टफिंग है वो किनारों में ना रहे।
और अब इसके बाद में जो इसका एक पार्ट्स है उसको हमें इस तरीके से कोने से उठाना है और इस तरीके से इसमें हम फोल्ड करेंगे। नीचे से थोड़ा सा पानी लगा देंगे ताकि जब हम इन्हें फ्राई करें तो ये ऑयल में खुले नहीं। और बस अच्छे से चिपकाने के बाद में जो दूसरा हिस्सा है उसमें हमें अच्छे से पानी लगा देना है और इसको भी हम इस तरीके से उठाते हुए इसको ऊपर की साइड में फोल्ड कर देंगे और अच्छे से चिपका देंगे। बहुत ही ईजिली ये जो नाश्ता है वो बनकर रेडी हो जाता है। शेप देख सकते हैं कितना आसानी से बन गया है। तो चलिए इसी तरीके से आपको एक और पीस को भी फिल करके दिखा देते हैं ताकि आपको आसानी रहे बनाने में। तो इसको फिल करने के बाद में हमने साइड में रख दिया है, आपको पास से भी दिखाते हैं। चलिए अब दूसरे को भी सेम इसी तरीके से हमें फिल कर लेना है। तो इसमें पहले तो हम इस तरीके से स्टफिंग को बीच में करेंगे और अब इसके बाद में पानी लेना है और इसके नीचे साइड में इस तरीके से पानी को लगाएंगे। तो बस और पानी लगाने के बाद में अब हम इसको इस तरीके से नीचे वाले साइड से उठाएंगे और ऊपर तक चिपका देंगे। किनारों से अच्छे से चिपका देना है और फिर इसमें किनारों में इस तरीके से पानी लगाएंगे और इसको भी उठाते हुए हमें इस तरीके से आपस में चिपका देना है। तो बस जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं सेम ऐसे ही करना है। तो दूसरा भी पीस जो है उसको हमने बना करके रेडी कर लिया है। चलिए इसी तरीके से सभी पीसेस को हम बना करके रेडी कर लेते हैं और इसके बाद में फाइनली मिलते हैं आपसे इन्हें फ्राई करने के लिए। तो जितने भी हमारे नाश्ते के पीसेस हैं उनको हमने इस प्लेट में रख लिया है, सभी को फिल करके रेडी करने के बाद में। तो चलिए ये भी रेडी हो चुके हैं, अभी इनको भी लेकर के चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस में फिर से वही कढ़ाई ले ली है जिसमें कि पहली बार में हम नाश्ते को फ्राई किए थे। अब एक एक करके इसमें हमें ऑयल में जो ये नाश्ते के पीसेस हैं वो ऐड कर देने हैं। एक बार में आपके जितने भी नाश्ते के पीसेस आए आप उतने नाश्ते के पीसेस ही इसमें डालिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा, क्योंकि अगर आप एक साथ फ्राई करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है इनको फ्राई करते टाइम। ये इतना अच्छे से क्रिस्पी खस्ता कुरकुरे नहीं बनेंगे। और हाँ, डालते टाइम आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि गैस की जो फ्लेम है वो लो टू मीडियम ही होनी चाहिए। लो टू मीडियम फ्लेम पे ही हमें अपने दोनों नाश्तों को फ्राई करके रेडी करना है, तभी ये बहुत ही ज़्यादा खस्ता कुरकुरे से बनकर रेडी होते हैं। अब इसके बाद में चम्मच से इनको हम थोड़ा सा इधर उधर करते जाएंगे और जब एक तरफ से हल्के हल्के से क्रिस्पी होने लगेंगे तब हम इन्हें पलट देंगे। तो एक एक करके हमने अपने सभी नाश्ते के पीसेस को पलट दिए हैं। इसी तरीके से उलट पलट करते हुए इनको हमें लगभग 4 से 5 मिनट तक अच्छे से फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे, ताकि ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही हो, दोनों वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, वो भी बेल आइकन के साथ में, ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। और प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और एक हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक और एक हाइप हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करता है और मोटिवेट भी करता है आप लोगों के लिए इसी तरीके से नई नई रेसिपी की वीडियोस लाने के लिए। तो प्लीज़ लाइक और हाइप जरूर से कीजिएगा। तो देख सकते हैं कि लगभग 5 से 6 मिनट के करीब हो चुके हैं। इनको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करते हुए बहुत ही प्यारा सा अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर इनमें आ चुका है। तो चलिए अभी इनको भी हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में, और प्लेट में निकालने के बाद में फाइनली इनकी प्लेटिंग भी करके आपको दिखाते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, रेडी हो चुका है हमारा दूसरा भी चने की दाल से बनने वाला नाश्ता, जिसे कि हमने उसी स्टफिंग से बनाकर रेडी किया है। एक स्टफिंग से इस तरीके से आप 2 तरीके के नाश्ते बना करके रेडी कर सकते हैं। दोनों का टेस्ट तो एक ही होने वाला है, जो लेकिन लुक होगा वो अलग अलग आने वाला है। तो बच्चे इनके फैन होने वाले हैं। अगर आपके घर में कोई छोटी मोटी पार्टी है तब आप इस नाश्ते को ट्राई कर सकते हैं। बच्चे हो या बड़े सभी इसके फैन हो जाएंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि उनका सपोर्ट भी हमें मिल सके और वो भी इस रेसिपी को एंजॉय कर सकें। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे किसी नई वीडियो में इसी तरीके की किसी नई टेस्टी सी हेल्दी सी यूनिक